कैसे कैसे 95 होता है, 96 कैसे होता है, 97 कैसे होता है। एग्जाम है तो जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, हाफ ईयरली का डर सताने लगे, सारे टीचर्स दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आ गए हो। तो वीडियो को ध्यान पूर्वक देखो, हाफ ईयरली का डर है। ये हम बात कर रहे हैं पहले तो 3 मिलियन से प्लस सब्सक्राइबर्स, इसका मैं फाउंडर हूँ एमएस एसएससी नोट्स का, उसी की जो ब्रांच है एमएस एजुकेशन फाउंडेशन। यहाँ पे इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। ठीक है, वीडियो क्या है, तो मैं ये बताने वाला हूँ कि आज जो हाफ ईयरली का एग्जाम होता है उसको कैसे पढ़े, कैसे क्रैक करे। तो ये पॉइंट है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें एग्जाम पैटर्न, वैसे मुझे पता है कि आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखो 20 नंबर तो आपको आपके स्कूल से मिल जाएगा। अगर आप टीचर्स को हाय हेलो गुड इवनिंग गुड गुड आफ्टरनून ये सब बोलते हुए तो दे देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 20 नंबर जो कि है एमसीक्यूज। ठीक है, एमसीक्यूज, एमसीक्यूज मतलब देखा अपना, थोड़ा बहुत दिमाग लगाया और हो गया वहां पे काम। फिर मेन होता है 60 नंबर जो है पूरे के पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें जब ऐड करते हैं यहाँ पर क्या हो जाता है, 100 नंबर का पूरा पेपर आता है। चलिए ये चीज पता चल गई। लेकिन अब यहाँ पर बात ये हुई है कि हम इसलिए वीडियो देखने आए हैं ना कि कैसे 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 95 होता है, 96 कैसे होता है, 97 कैसे होता है, इस बारे में जानकारी लेने आए हैं। देखो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस निकाल लो। क्या कर लो, सिलेबस निकाल लो, देख लो, जांच लो कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आप में आता है। ठीक है, आपके हाफ ईयरली में जो जो एग्जाम है, जो जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं उसको नोट कर लो। क्या कर लो, नोट कर लो। फिर से नहीं सुनाई दिया, क्या कर लो, नोट कर लो। तो नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर नोट करने के बाद क्या करेंगे, बताइए बताइए बताइए। नोट तो कर लिया भैया, अब क्या करें, अब आपको ये देखना है कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है और दूसरी तरफ लिखो वीक सब्जेक्ट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक ये क्या होता है, इसका मतलब देख ले तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये होता है कि वे चीजें जो हमको आती हैं पहले से ही और हम उसमें अच्छा स्कोर करते हैं, हमेशा से अच्छा स्कोर करते हैं। ठीक है, चाहे वो हिंदी हो सकता है ना, किसी लोगों की जो हिंदी होती है बहुत मजबूत होती है, किसी लोगों की एसएसटी बहुत मजबूत होती है और पूरे के पूरे आ जाते हैं, किसी चीज मजबूत होती है या कंप्यूटर मजबूत होता है, ऐसे करके क्लासिफाई कर लो। ठीक है, वीक सब्जेक्ट्स में अब देखो जैसे किसी को मैथ्स का बुखार हो जाता है ना, मैथ्स का बुखार हो जाता है कि यार मैथ्स तो आ रहा है। किसी किसी को एसएसटी में बुखार हो जाता है, अरे यार इतना लंदी है कैसे पढ़ेंगे, है ना, वैसे वाला। तो मतलब अपने हिसाब से आप क्लासिफाई कर लो। ठीक है, अब देखो इसमें एक दिन और है, अब ये क्लासिफाई कर लिया, नोट हो गया। तो अब देखो आगे क्या करना है, आगे आपको ये देखना है कि कितने दिन बचे हैं, आपका एग्जाम कब है, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अपने एग्जाम के कितने दिन पहले आप लोग देख रहे हैं या एग्जाम के दिन नहीं तो देख रहे हो। ठीक है, तो कितने दिन बचे हैं, है ना, मान लो 10 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, आप यहाँ पे नोट कर लो। ठीक है, अब क्या करो, अब आप क्लासीफाई सब कुछ हो गया कि इतना ये मेरा वीक है, इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना मतलब दिन बचा हुआ है। अब क्या करें भैया, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां से मेन काम करना है। वो क्या करना है, जितने भी घंटे आप पढ़ते हैं, ठीक है, जितने भी घंटे पढ़ते हैं उसको 2 भाग में बांट दो। ठीक है, मान लो सपोज करो कि कोई बालक या बालिका 4 घंटे पढ़ते हैं, है ना, 4 घंटे अगर पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक तरफ वीक सब्जेक्ट और एक तरफ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, है ना, इसमें पार्ट कर लेना। जैसे अगर मैं मानूं कि 1 घंटा, है ना, 1 घंटा आप किसको दो, 1 घंटा किसको दो, तो 1 घंटे आपको वीक सब्जेक्ट्स को मतलब सॉरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को देना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग को 1 घंटा देना है क्योंकि बहुत इजी हो जाएगा, आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। और जो बचा हुआ 3 घंटे है ना, बचा हुआ 3 घंटे है, उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको क्या करो,
उसको पढ़ो, ठीक है, सारा समय उसमें लगाओ, और जो स्ट्रांग है, ऑलरेडी स्ट्रांग है, उसको रिवीजन करो सिर्फ, है ना, उसको रिवीजन करो। आप इसके एमसीक्यूज लगाओ या सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, ये सब कर सकते हो। और जो मजबूत नहीं है ना, वीक लग रहा हो, मान लो मैथ्स ही, किसी को मैथ्स का जो बुखार होता है ना, मैथ्स का जो बुखार होता है, इसके लिए यूट्यूब पर भी वीडियोस हैं, ठीक है। अगर कोई एप्लीकेशन सब में आपने लिया होगा तो वो भी है, या तो नोट्स होगी आपके, तो उसको रिवीजन करो। जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है यूट्यूब का, आप यहाँ पे देखो कि कैसे होता है, क्या नहीं होता है, तो ऐसे करके देखो। अब कहेंगे कि सर जी दिन का क्या हो गया, है ना, दिन का क्या हो गया, तो दिन के हिसाब से चैप्टर्स बांटोगे, है ना, दिन के हिसाब से चैप्टर्स बांटोगे। अब अगर मान लो कि दिन कम है, तो आपका जो घंटा है वो बढ़ जाएगा, है ना, 4 घंटे की जगह 5 घंटे, 6 घंटे, अगर अच्छे नंबर ले आने तो, ठीक है। और लास्ट आपको मैं बात को बताऊं कि हमें फोकस करना है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो उसके दृष्टिकोण से, उसके नजरिए से हमें क्या करना है, फोकस करना है। और हाफ ईयरली क्या है, एक बहाना है ना, हाफ ईयरली एक बहाना है। हमें दूर कहाँ जाता है, बोर्ड तक जाना है ना, हाफ ईयरली बहाना है, दूर हमें बोर्ड तक जाना है। तो ये जो सफर है यहाँ कहाँ खत्म होगा, बोर्ड एग्जाम के बाद, है ना, इस क्लास का, ठीक है, इस क्लास का, जिस क्लास में है आप लोग, ठीक है, तो उसका जो फाइनल एग्जाम होगा वहां पे होगा, ठीक है। तो ये मेरी एक स्ट्रेटजी थी, छोटी सी स्ट्रेटजी थी। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो बताइएगा, नहीं समझ में आएगा तो भी बताइएगा, ठीक है, लाइक डिसलाइक, और कमेंट करके बताओ कि आपका जो एग्जाम है वो कब है और आगे क्या, ठीक है। और मैं एक लास्ट आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने शुरुआत में भी बताया था कि जो हमारा एमएस एजुकेशन फाउंडेशन ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नया चैनल है, अभी अभी बना है। और इस पे अब जो वीडियोस आएंगी यहाँ पे रेगुलर आपके लिए वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।